यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक् विधाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः संपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमान्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः न्यानास्यात्मयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना सर्गाणामादितरन्तश्च मध्यं चैव अर्जुन आध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् यद्विभूतिमतस्त्वं श्रीमतुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंस संभवम् ओम परमात्मने नमः। चलिए, बहुत अच्छा पांडे जी, बहुत अच्छी तरह से आपने पारायण कराया, भावपूर्ण पारायण कराया। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम।
तो अगला पुराण कल कौन कराएंगे, कल और परसों? विश्वनाथ पांडे। हाँ पंडित जी। और अरुण जी कहाँ अर्श है आजकल? जी। अरुण जी नहीं दिख रहे थे आजकल। हाँ अभी तो नहीं है। चलिए सहदेव जी आप करा दीजिए परसों इस तरह से। ठीक है। तो जब भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त हैं उनको मैं सब कुछ दे देता हूँ, तेषां शतयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। तो 10वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं उनको कर्मयोग का प्रापणीय तत्व समता दे देता हूँ, और 11वें श्लोक में कहा तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। और उनके अज्ञान को मैं दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। तो अर्जुन के मन में भक्ति भाव जागृत होता है। भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है, और कृपा से प्रभावित होकर वो प्रार्थना शुरू करते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा असतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषुमे। अर्जुन कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं, और शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक है। आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल तथा व्यास कहते हैं, और ऐसा मतलब ये सारे ऋषि लोग कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम महान पवित्र आप ही हैं, और शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक आप ही। यहां तक हम पिछले सत्र में करके आए थे। अब आगे अगले श्लोक में भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान से कि ये सब मैं सत्य मानता हूं, जो आप कह रहे हैं, जो आपने जो कुछ अभी तक कहा है, विज्ञान सहित ज्ञान के अंतर्गत आपने बहुत सारी बातें बतलाई, 7वें अध्याय से 9वें श्लोक अध्याय तक, वो सब सत्य मानता हूं। और आपने ये भी कहा कि मेरे प्राकट्य को न देवता जानते हैं और न ही दानव जानते। इसी पर अगला श्लोक कहा है, यह भी प्रार्थना चल रही है। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। पच्चे देख लीजिए, सर्वम एतत् ऋतम, ऋतम मतलब सत्य, मन्ये मानता हूं, यत् माम वदसि केशव। यहाँ केशव शब्द का संबोधन का इस्तेमाल किया अर्जुन ने। स्वामी जी ने केशव की व्याख्या की है, वो आपको बता देता हूँ। स्वामी जी ने लिखा है कि क नाम ब्रह्मा का है, अ नाम विष्णु का है, ईश नाम शंकर का है,
और वह नाम बपू मतलब है स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं उसको केशव कहा है। अर्जुन यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले। तो हे केशव माम यत्ति बदसी, मुझसे जो कुछ आप कह रहे हैं एतत् सर्वम ऋतम मन्ये, यह सब मैं सत्य मानता हूं। फिर कहते हैं अगली लाइन में नहीं ते भगवन व्यक्तिम, व्यक्तिम मतलब व्यक्त होना, प्रकट प्राकट, विदुः जानते हैं, देवा न दानवा। तो हे भगवान ते व्यक्तिम आपके प्राकट्य को नहीं देवा विदुः न दानवा, ना तो देवता ही जानते हैं और ना ही दानव जानते हैं। तो यहाँ अर्जुन ने कहा कि जो कुछ अभी तक आपने कहा है, विज्ञान सहित ज्ञान कहा है, और अपनी बात जो आप भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, सारी बातें मैं सत्य मानता हूँ। और ये भी मानता हूँ कि आपके प्राकट्य को न देवता जानते हैं और न ही दानव। यहाँ दो बातें कही है, देवता और दानव। देवता मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिव्य है, लेकिन उनकी ये दिव्यता जो है भगवान को जानने के किसी काम में नहीं आती, क्योंकि ये दिव्यता भी प्राकृत है। जो दानव है बड़े मायावी होते हैं, लेकिन उनकी ये जो मायावी शक्तियां हैं ये भी भगवान को जानने में कोई भी सहयोग नहीं करती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा ना तो आपके प्राकट्य को ना तो देवता जानते हैं, हालांकि उनमें दिव्यता है फिर भी उनकी दिव्यता काम नहीं आती है, ना ही दानव जानते हैं, दानव मायावी होते हैं, लेकिन उनकी वो मायावी शक्तियां भी आपके प्राकट्य को जानने में कोई सहयोग नहीं करती, उनकी कोई सामर्थ्य उनको नहीं देती। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। नहीं ते भगवन् दानवा। ऐसा कीजिए, सर्वमेतद्धृतं मन्ये केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी शक्ति से कोई भगवान को नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। यही बात तुलसीदास जी ने मानस में कह दिया, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उपचंदन। कि जिस पर भगवान की कृपा होती है भगवान को वही जान सकता है। अपनी शक्ति से भगवान को वहां भगवान के द्वार तक तो ले जा सकती है जो भी पुरुषार्थ साधना हम करते हैं, लेकिन जब तक भगवत कृपा नहीं होती है तब तक भगवान को जानना संभव नहीं। एक बार पुनः इसको लीजिए, सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अगला श्लोक भी भगवान की प्रति प्रार्थना का है अर्जुन का। स्वयमेवात्मनात्मानं स्वयमेवात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश भूतभावन भूतेश देव जगत्पते, देव जगत्पते। स्वयमेवात्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम,
स्वयं आत्मानं वेत्तं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। भूत भावन देवेश देव देव जगतपते। इस श्लोक के अंदर 5 उद्बोधन है, 5 संबोधन। भूत भावन, हे भूत भावन। भूत भावन का मतलब है सारे प्राणियों को संकल्प से जो उत्पन्न करते हैं, संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले को कहते हैं भूत भावन। भूतेश, सारे प्राणियों के ईश्वर। देवदेव, वही देवताओं के ही देवता, वो भी, इसमें भी ईश्वर भाव है। तो सारे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और सारे प्राणियों के ईश्वर और जगतपते, जगत पूरे जगत का पालन करने वाले जगतपते। पुरुषोत्तम, सारे पुरुषों में उत्तम। 15वां अध्याय तो पुरुषोत्तम योग का ही है। तो जितने भी पुरुष हैं उन सब में उत्तम पुरुषोत्तम। तो भूत भावन, हे भूत भावन, सब प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले। भूतेश, हे भूतेश, सारे प्राणियों के, भूत मतलब प्राणी, सारे प्राणियों के ईश्वर। देव देव, हे देव, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम। त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेद, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं और कोई भी आपको पूरी तरह से नहीं जानता है। तो पच्छेद देख लीजिए, स्वयं एव आत्मना आत्मानं, ये 4 पद निकलेंगे। स्वयं एव आत्मना आत्मानं, आत्मना तृतीया है, आत्मानं द्वितीया है। तो आत्मना मतलब अपने आप से, और आत्मा मतलब अपने आप को। वेद, जानते हैं। त्वम, आप। पुरुषोत्तम, और बाकी 5 जो है संबोधन है। तो त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेद, कि आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। आपके अतिरिक्त आपको पूरी तरह से जानने वाला कोई भी नहीं है। अब जैसे भगवान अपने आप से अपने आप को जानते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा अंश है उसको भी अपने स्वरूप को जानना चाहिए, अपने आप से ही अपने आप को जानना चाहिए। ये एक मैसेज है इस श्लोक के अंदर। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। स्वमेव आत्मानं वेत्तं पुरुषोत्तमम्। पावन भूतेश देव देव जगतपते। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। ऐसा कीजिए, स्वमेव भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो यहाँ जो अर्जुन की प्रार्थना है, जो उनकी स्तुति है, वो इस श्लोक पर समाप्त हो जाती है। अगले 3 श्लोकों में अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि भगवान विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन करें। ऐसी प्रार्थना अगले 3 श्लोक में की गई है। हाँ अमिताभ जी, आपने हाथ उठा रखा है, बताइए। जी प्रणाम सर। सर ये भगवान जी ने 7 ऋषियों को मरीज और ये सनकादिकों, 4 सनकादिकों को, इन लोगों को कहा, इन्होंने असित देवल का अलग से नाम क्यों लिया, नारद का अलग से नाम क्यों लिया? क्या वो ऋषि नहीं है? कौन ऋषि नहीं है? नारद जी के पहले लिखा है ना ऋषि, फिर नारद। तो देवर्षि है, वो तो देवर्षि है। तो मतलब कुल मिला करके ये अलग अलग क्यों क्लासिफाई किया गया और नहीं, वो चूज किया गया? कहने का भाव है, उनका कहने का भाव यही है कि उस श्लोक के अंदर कि देवर, ये बड़े बड़े ऋषि हैं जो नाम है, इसकी चर्चा पिछले उसमें की गई थी
क्योंकि ना असितो देवलो व्यास है कि इन लोगों ने क्या क्या कहा है, ये पिछले सत्र में बताया गया था कि असित ने क्या किया है, जो ऋषि असित थे उन्होंने क्या किया, और उनके पुत्र देवल थे उन्होंने क्या कहा, और व्यास जी जो है उनको आप जानते हो उन्होंने क्या किया। तो एक उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा है कि आहुस त्वाम ऋषयः सर्वे, सारे ऋषि कहते हैं, देवर्षि नारद भी ऐसा कहते हैं, और जो बड़े ऋषि हैं असित, देवल और व्यास, ये भी आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, है ना, आप शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदिदेव हैं, अजम हैं, विभुम सर्वव्यापी हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, सारे ऋषि कहते हैं, वो इतने बड़े बड़े ऋषि असित, देवल, व्यास, ये सारे लोग कहते हैं, और स्वयं भी अपने बारे में ऐसा कहते हैं, ये कहा गया है। ठीक है जी सर। एक उदाहरण देते हैं ना, उदाहरण में उन्होंने कह दिया कि जैसे देखो वो भी ऐसा कहते हैं, आप जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो जो आप नहीं कहते हैं कि ये फलाने विद्वान ने जो है इस विषय में ऐसा कहा है, इस विद्वान ने ऐसा कहा है, वही उदाहरण है। ठीक सर जी, ठीक है, धन्यवाद सर। तो अब अर्जुन जो है भगवान की विभूतियों का वर्णन करने के लिए अगले 3 श्लोक कहते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण वक्तुमर्हस्येन दिव्याह्यात्म विभूतयः दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् याभिर्भूतिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठति। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन कहते हैं वक्तुम, पहले पच्छेद देखिए, वक्तुम माँ में हल लगा, अर्हसी, अर्हस्य जो बन गया वो यण संधि लगी हुई है, अर्हसी अशेषेण, वक्तुम अर्हसी अशेषेण, अशेषेण मतलब पूर्ण रूप से, जिसमें कुछ शेष ना रहता है। दिव्या ही, यहां भी ही आत्म विभूतया, या भी, जो रेफ है विसर्ग में मतलब या भी, विभूत भी, ये जो लो के ऊपर जो रेफ लगा है वो फिर विसर्ग में बदला, लोकान ना में हल लगा, इमान त्वम व्याप्य तिष्ठसि। ठीक है, तो यहां क्या कह रहे हैं, इसलिए या भी विभूति भी, जिन विभूतियों से त्वम इमान लोकान व्याप्त तिष्ठसि, आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। जिन या भी मतलब जिन विभूतियों से, तृतीय बहुवचन है, तो या भी विभूत भी, ये दोनों तृतीय बहुवचन। इसलिए जिन विभूतियों से तुम इमान लोकान व्याप्त तिष्ठसि, आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। दिव्याः आत्म विभूतयः, अपनी दिव्य विभूतियों का अशेषेण संपूर्ण रूप से, वक्तुम वर्णन करने में, अर्हसी आप ही समर्थ हो। तो यहां अर्जुन कह रहे हैं कि जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थिति हैं, विभूति मतलब ऐश्वर्य, स्थित हैं, अपनी दिव्य विभूतियों का पूर्ण रूप से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं, और कोई ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आपके विषय में जितना आप जानते हैं उतना और कोई जानता ही नहीं है। इसलिए संपूर्णता से अपनी विभूतियों के विषय में आप ही कहने में समर्थ। पच्छेद फिर देख लीजिए, वक्तुम
अर्हसि अशेषेण दिव्या आत्मविभूतयः याभिः विभूतभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। ठीक है। तो भगवान पहले 7वें श्लोक में यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। इसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है कि भगवान की ऐश्वर्य को जाना जाए, उनकी विभूतियों को जाना। जिसमें भी हम कोई विशेषता देखते हैं उसके प्रति आकर्षण हो ही जाता है, और आकर्षण के बाद विश्वास भी हो जाता है, उसके बाद श्रद्धा भी जागृत हो जाती है, और जब श्रद्धा एक उत्कृष्ट हो जाती है, बहुत उत्कृष्ट श्रद्धा होने पर वही भक्ति हो जाती है। तो अर्जुन के मन में आया कि बड़ा अच्छा उपाय है कि विभूतियों को अच्छी तरह से जान लिया जाए तो भगवान में स्वतः ही भक्ति जागृत हो जाएगी। और क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही आकर्षित हो जाता है और भगवान में उनको स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा है याभिर विभूतिभिर लोकान इमान त्वं व्याप्य तिष्ठसि, और उसके बाद कहा है कि उन सारी विभूतियों का वर्णन आप ही कहने में समर्थ। साथ साथ लीजिए वक्तुमर्हसि वक्तुम महर्षि शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। जहां जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसके मूल में भगवान ही है। दिव्या ही हाथ में विभूतयः। साथ साथ एक और पुनः लीजिए वक्तुमर्हसि शेषेण निमांसस्त्वव्याप्ततिष्ठसि। कथम विद्यामहं योगिन् कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु केषु केषु भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया चिन्तयोऽसि भगवन्मया चिन्त्योऽसि भगवन्मया चिन्तयोऽसि भगवन्मया। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा चिन्तयन् कथं विद्यामहं योगिन् सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया केषु केषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। कथम कैसे, विद्याम विद्या मतलब जानू, अहम मैं, योगिन ये संबोधन है, हे योगिन, त्वाम आपको, सदा हमेशा, परिचिंतयन, परिचिंतन मतलब है चिंतन करता हुआ, अच्छी तरह से चिंतन करता हुआ। फिर लिखा केषु केषु च भावेषु, किन किन भावों में आप मया केषु केषु भावेषु चिंत्य असि भगवन मया। तो मया चिंत्य असि, केषु केषु भावेषु मया चिंत्य असि, चिंत्य असि। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, क्योंकि चिंतन करने से ही विभूतियों के विषय में पता लगेगा, उसी से भक्ति जागृत होगी। इस प्रकार से अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं।
और हे भगवान, किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, मेरे द्वारा आप चिंतन किए जा सकते हैं। अर्थात वो भगवान से ही पूछ रहे हैं किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवान मैं। बेसिकली वो भगवान की विभूतियों के ऐश्वर्य के बारे में ही कहने के लिए कह रहे हैं भगवान। कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन्। कथम विद्यामहं योगे स्वाम सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। केषु केषु भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। ये अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। अब चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं, वह चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूं, किस वस्तु व्यक्ति देश काल घटना परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं, ये अर्जुन का प्रश्न है। और भगवान का उत्तर बड़ा सिंपल है। भगवान कहते हैं कि जहां जहां भी चिंतन करता है वहां वहां ही तू मेरे को समझ, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, कहाँ कहाँ करूं, जहां जहां तेरा चिंतन जाता है वहां वहां तू मुझको ही समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल आदि में परिपूर्ण हूं, इसलिए किसी विशेषता महत्ता सुंदरता आदि को लेकर जहां जहां तेरा मन जाता है वहां वहां मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहां उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि संसार की विशेषता मानने से संसार का चिंतन होगा, और मेरी विशेषता मानने से मेरा ही चिंतन होगा। तो भगवान ने यहाँ एक संदेश दे दिया है कि कोई विशेष विभूति का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस जिस विशेषता जिस जिस गुण में भी आपका आकर्षण है उसको भगवान का ही मानो, बस इतना पर्याप्त है। तो ये चीज भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को कही है। हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, एक छोटा सा प्रश्न आया 17वें श्लोक से संबंधित। वो ये कि जब भगवान 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह चुके हैं कि वासुदेव सर्वम, तो फिर जो कुछ भी दिखता है चिंतन में आता है वो भगवान ही हुए ना, इस तरह से। जी, ये प्रश्न उठने का आवश्यकता भी नहीं नजर में आ रही। जी नहीं, लेकिन वो अर्जुन जो है 18वें अध्याय में पूरी तरह समझेंगे ना, तो अभी तो वो प्रश्न कर रहे हैं, भगवान जवाब दे रहे हैं। तो अर्जुन ने ये पूछा कि मैं किन किन भावों से आपका चिंतन करूं ताकि मुझे भक्ति मिल जाए आपकी। तो भगवान ने सीधा सा उत्तर है कि जहां जहां तेरा मन किसी आकर्षण पर जाता है, जहां जहां, और 41वें श्लोक में स्पष्ट भी कर देते हैं भगवान कि यदि विभूतिमत् सत्वम श्रीमत ऊर्जित में तत्तदेव अवगच्छतुम मम तेजोंश संभवम। तो ये जो 41वें श्लोक में उन्होंने संक्षेप में सारी बातें कह दी। तो वही बात यहाँ अभी अर्जुन का प्रश्न है, तो उसका उत्तर यही है कि जहां जहां जिस आकर्षण पर भी आपकी, जैसे फूल की सुंदरता पर आपकी दृष्टि जाए, तो ये सुंदरता फूल की नहीं है, भगवान की है। तो इसी प्रकार से कोई बहुत विद्वान मिल जाए, उसकी विद्वता उसकी नहीं है, वो भी भगवान की है। तो इस प्रकार से भाव रखने से चिंतन भगवान का होगा। तो यही बात यहाँ कही। धन्यवाद। कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्। कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। दासा तुझे कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। और अगले श्लोक में भगवान के प्रति अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए। क्योंकि थोड़ी बहुत विभूतियां तो बतला दी थी भगवान ने 4थे 5वें और 6ठे श्लोक में।
और क्योंकि अभी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, आपके जो अमृत वचन हैं उनको सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, तो आप अपनी विभूतियों के विषय में कहते रहिए। इस प्रकार का भाव अगले श्लोक में आया। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन यह कथय तृप्त रहे सर्वतो नास्ति मे मृतम विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् विस्तरण आत्मनः योगम विभूतिं च जनार्दन। तो हे जनार्दन, आत्मनः अपने, योगम च विभूतिं, योग मतलब सामर्थ्य और विभूति मतलब ऐश्वर्य, योग सामर्थ्य और विभूतियों को विस्तरेण विस्तार से भूयः कथय, भूय मतलब पुनः, पुनः कहिए, फिर कहिए। और क्यों कहिए? कि क्योंकि अमृतम श्रवतः, अमृतमय वचन सुनते सुनते मे तृप्ति न अस्ति, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अब भक्त सुन रहा है, भगवान सुना रहे हैं, तो तृप्ति कैसे होगी? तो इसका पच्छेद देख लीजिए। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय, कथय मतलब कहिए, ये लोट लकार का रूप है, जैसे गच्छ बनता है वैसे कथय। तृप्ति, ये रेफ जो है वो विसर्ग में बना ही, क्योंकि शृण्वतः न अस्ति मे अमृतम, ये पच्छेद। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिं च जनार्दन, जनार्दन संबोधन है। भूयः कथयः तृप्ति ही शृण्वतः न अस्ति मे अमृतम, ये पच्छेद। तो कह रहे हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, मतलब कहते रहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ठीक है। अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मेरे को तो कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत जहां कहीं विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषता को भगवान की मानना है। इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में ना होकर भगवान में हो जाएगा, जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। और इसलिए अर्जुन बार बार कह रहे हैं कि इन विभूतियों को आप कहते रहिए, मेरी तृप्ति नहीं हो रही। साथ साथ कहिए विस्तरेणात्मनो विस्तरेणात्मनो जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत विलक्षण लगते हैं। उनको भगवान के वचन जो जो विलक्षण दिखते हैं, त्यों ही त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। इसलिए उनकी तृप्ति नहीं हो रही है और वो कह रहे हैं कि आप अपनी विभूतियों के विषय में कहते रहिए। अब अर्जुन की प्रार्थना यहाँ समाप्त हो जाती है। इन 3 श्लोकों में 16, 17 और 18 में भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि अपनी विभूतियों को विस्तार से आप ही कहिए, क्योंकि आप ही अपनी विभूतियों को कहने में सर्व समर्थ है। अब अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक से अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाच
हन्त ते कथयिष्यामि हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः दिव्याध्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे भगवान कहते हैं कि भैया भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियां तो अनंत हैं, तो उनको कहना तो संभव नहीं है, इसलिए प्राधान्यतः मतलब जो प्रधान है, तो संक्षेप में ही मैं उन विभूतियों को कह दूंगा। अंत मतलब एक अव्यय है जो संस्कृत में होता है, जिसका अर्थ होता है हाँ ठीक है, आई एग्री, ओके। तेरे लिए, कथयिष्यामि ये भविष्यत काल का रूप है, कहूंगा। दिव्याः ही आत्मविभूतयः, तो दिव्याः हाथ में अपनी दिव्य विभूतियों को ते प्राधान्यतः कथयिष्यामि, मैं प्रधानता से, जो प्रधान है उनको बता दूंगा, मतलब संक्षेप में मैं कहूंगा। क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन के लिए संबोधन है, मे विस्तर से अंतः न अस्ति, मेरे विस्तार का, मेरी विभूतियों का, मेरी विभूति का अंत नहीं है, अनंत है, इसलिए जो मुख्य विभूतियां हैं वो मैं तेरे लिए कह दूंगा। पच्छेद देख लीजिए, हंत ते कथयिष्यामि दिव्याः ही आत्म संधि लग गई है, ही आत्मविभूतयः प्राधान्यतः प्रधानता से कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अंतः, तो न और अस्ति में यण संधि लग गई, नास्त्य हो गया, और उसके बाद अंतः, नास्त्य अंतः विस्तर से मेरे विस्तार का, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए प्रधान विभूतियां अर्थात मैं अपनी विभूतियों का वर्णन संक्षेप में करूंगा। अब दिव्या आत्म, यहां कहा गया दिव्या आत्मविभूतया। दिव्या कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वो वस्तुतः भगवान की है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है, और वस्तु, व्यक्ति आदि की देखना लौकिकता है, अदिव्यता है। तो आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी कह दें, या भगवान, इस पर भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं। शासक लीजिए, अंत ते कथयिष्यामि अब 20वें श्लोक से और 39वें श्लोक तक, 20 श्लोक तक भगवान अपनी विभूतियों का अलग अलग तरीके से वर्णन करेंगे। पहला जो इस विषय में श्लोक है 20वां है, इसको पहले 19वें को एक बार पुनः लीजिए। अंत ते कथयिष्यामि, अंत ते कथयिष्यामि महात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः
आदिश्च मध्यम च अहम आदिश्च मध्यम च मध्यम च अनामन्त एव च भूतानाम् एव अन्त च एव च अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम् आत्मा गुडाकेश गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः दृश्य मध्यम च भूतानामन्त एव च अहम् आदिश्च मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च तो हे गुडाकेश, गुडाकेश तो मतलब निद्रा को जीतने वाले, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, भूतानाम संपूर्ण प्राणियों के आदि ही मध्यम च अंतः, आदि मध्य तथा अंत में आदि ही मध्यम च अंतः, आदि मध्य और अंत में अहम एव, मैं ही हूं, और सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण प्राणियों के आशय, भूताशय भूतों के मतलब प्राणियों के अंतःकरण में मतलब हृदय में मैं स्थित, जो स्थित जो आत्मा है वो भी मैं ही। सर्वभूताशय स्थित मतलब सारे प्राणियों के हृदय देश में, वो जो श्लोक कहा गया है ना कि मैं सारे प्राणियों के हृदय देश में स्थित हूं, 18वें अध्याय में कहा गया है। तो सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं स्थित आत्मा भी मैं ही। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण अर्थात हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही। तो पहला श्लोक उन्होंने स्वरूप से, आत्मा से वर्णन प्रारंभ किया। यहां भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कह दिया है। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती है, मतलब जो उत्पन्न होती है, विनाश जिसका होता है, उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है, उस वस्तु के आदि मध्य और अंत में सब समय में वही तत्व रहता है। जैसे सोने से बने गहने पहले सोना रूप होते हैं और अंत में गहनों के सोने में लीन हो जाने पर टूट फूट हो गई, फिर सोना बना दिए, सोना रूप ही रहते हैं, तथा बीच में भी वो सोना रूप से ही रहते हैं। इसी प्रकार से जो आदि और अंत में होता है वो मध्य में भी वही रहता है। संपूर्ण प्राणी आदि में भी परमात्म स्वरूप थे, अंत में भी लीन होने पर परमात्म स्वरूप रहेंगे, तथा मध्य में नाम रूप आकृति क्रिया स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वतः परमात्म स्वरूप ही है। यह बताने के लिए यहां भगवान ने अपने संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में कहा। ठीक है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आत्मा गुडाकेश अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च ये पच्छेद देख लीजिए। अहम आत्मा, आत्मा का स्वरूप, गुडाकेश जो निद्रा को जीतने वाला गुडाकेश, सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा। अहम आदि, शा विसर्ग में बदलेगा, च मध्यम च, भूतानाम मां में हलंत लगेगा और अ निकलेगा तो अंत, अंतः एव च, मैं सारे प्राणियों का आदि हूं, मध्य हूं और सारे प्राणियों का अंत भी मैं ही। ठीक है, साथ साथ लीजिए। अहम आत्मा गुडाकेश अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च एक बार पुनः।
अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः आम आदेश आदित्यमध्यम च मध्यम भूतानाम अंत एव च। भूतानामन्त्रेव च। एव च। बहुत सुंदर। आदित्यानाम अहम विष्णु आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान ज्योतिषं अविरंतमान मारीचिरत मरुतामस्मि मारीचिर्मरुतामस्मि मरुतमस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि नक्षत्राणाम अहम शशि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान आदित्यानाम आदित्यानाम् अहम अहं विष्णु ज्योतिषाम रविरंतमान रविरंशुमान् चिरमरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि नक्षत्राणामहं शशि आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ। मैं आदित्य किसको बोलते हैं? जो अदिति, एक दिति थी और अदिति थी। तो दिति के पुष्पों को जो संतान उसको दैत्य बोलते हैं और अदिति के जो पुत्र थे उनको आदित्य बोलते हैं। तो अहम आदित्यानाम, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु हूँ, विष्णु। और ज्योतिषाम अंशुमान रवि, और प्रकाश में वस्तु में अंशुमान मतलब किरणों वाला, मैं किरणों वाला सूर्य हूं। अहम मरुताम मारीचि, और मैं मरुतों में, जो 49 मरुत माने गए हैं उनमें उनका तेज, मरीचि नाम का कोई मतलब है मरुत नहीं है, तो इसलिए मरीचि नाम का अर्थ यहाँ तेज किया गया है। तो जो 49 मरुत हैं उनका मैं तेज हूँ। और नक्षत्राणाम शशि अस्मि, और नक्षत्रों का जो अधिपति चंद्रमा है वो भी भगवान ने कहा है वो भी मेरी विभूति है, वो भी मैं। पच्छेद देख लीजिए। आदित्यानाम अहम, माँ में हल लगा, अहम विष्णु हूं, ये रेफ जो है वो विसर्ग में बदला। ज्योतिषाम रवि ही अंशुमान, ये रा जो है वो विसर्ग संधि की वजह से हो गया है, रवि ही अंशुमान। मारीचि ही, ये रेफ जो है विसर्ग में बदला, मरुताम अस्मि, मारीचि ही मरुताम अस्मि। नक्षत्राणाम, माँ में हल लगा, अहम शशि। तो भगवान ने कहा कि मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला, अंशुमान मतलब किरणों वाला सूर्य हूं, और मैं मरुतों में, मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं हूं, अर्थात ये मेरी सब विभूतियां हैं। अदिति के जो 12 पुत्र थे, धाता मित्र आज जितने भी पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात 52 मुख्य हैं। भगवान ने ही 52 रूप से अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप से लिया और उसे अदिति के पुत्र देवताओं को दे दिया। 12 महीनों में जो 12 आदित्य होते हैं उनमें कार्तिक मास के सूर्य का नाम भी विष्णु है। तो यहाँ अदिति के पुत्रों की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा आदित्य नाम अहम विष्णु। तो अदिति के पुत्रों में कि जो मुख्य जो है वो विष्णु है, तो उन्होंने अपनी विभूति बताया। इसका अर्थ नहीं है बाकी उनका रूप नहीं है, बाकी उनका ही रूप है, लेकिन जिसमें विशेषता दिखाई देती है, ये सारी जो 20 श्लोक कहे गए हैं उनमें जहां जहां भी विशेषता दिखाई दे रही है उनको भगवान ने अपनी विभूति बतला दिया है। तो उसी भाव से हमें इसको पढ़ना है। तो ज्योतिषाम रविरंशुमान, चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि में जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं
उसमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही ये सभी प्रकाशमान होते हैं। चंद्रमा भी जो प्रकाशमान होता है, हम जानते हैं कि वो सूर्य के प्रकाश से ही होता है। मारीचिर मरुतामस्मि, सत्य ज्योति आदित्य हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं, उनका मुख्य तेज मैं हूं। उनके अंदर जो भी, क्योंकि वायु के अंदर बहुत तेज होता है, कुछ भी चीज उड़ा ले। आजकल तो जल अपना तेज दिखा रहा है सभी जगह, और वायु में भी सब कुछ। जब बवंडर चलता है तो उसके सामने कुछ नहीं करता है। तो उसका जो तेज, उसकी जो शक्ति है, वो मैं ही। और नक्षत्राणाम अहम शशि, और जो नक्षत्रों का जो राजा है, जो चंद्रमा, वो भी मेरी ही विभूति है। ठीक है। आदित्यानाम, शासक लीजिए, आदित्यानाम अहम आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मारीचिर्मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहम शशि। तो आज यहीं तक। आगे हम विभूतियों का और वर्णन देखेंगे। भगवान कर रहे हैं 22वें श्लोक से, हम लोग कल अध्ययन करेंगे। ठीक है। हाँ, वृंदा रामामूर्ति जी। महोदय, ये नक्षत्राणाम अहम शशि जो लिखा हुआ है, नक्षत्र तो नहीं है, वो तो ग्रह है शशि। नहीं, नक्षत्रों का जो राजा चंद्रमा को ही माना अच्छा गया। अच्छा, राजा। जो 27, हाँ, जो 27 जो नक्षत्र हैं, उनका राजा तो शशि, मतलब चंद्रमा को ही माना गया। इसलिए उन्होंने कहा कि उसका अधिपति, नक्षत्रों का जो अधिपति, जो राजा है, वो चंद्रमा और मेरी विभूति है, ऐसा कहा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, अमिताभ जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर 20वें वाले श्लोक में भगवान जी ने जो गुड़ाकेश कहा है, उसका कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि ये वाला संबोधन क्यों उन्होंने कहा ऐसा? गुड़ाकेश का अर्थ है कि अर्जुन ने निद्रा पर विजय पाई हुई थी। तो भगवान का ये है कि जब तुम निद्रा पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो कहने का भाव यह है कि तुम काफी कुछ और भी कर सकते हो। वो एक तरह से उसकी सामर्थ्य याद दिलाई है। ठीक है। यहाँ जो साधक संजीवनी में कुछ लिखा हुआ है जी, तो साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करें, इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए, तब वह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करें। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए, तो वह उत्पत्ति, विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में एक भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करें। कभी प्राणियों के मूल की तरफ उसकी दृष्टि चली जाए, तो बीज रूप से भगवान है, इसका चिंतन करें। और कहीं शायद मैंने देखा तो था इसका, अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन है शायद इसका कहीं कुछ विशेषता है गुड़ाकेश कहने का। मैंने कहीं पढ़ा तो था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। कोई बात बताएंगे अगले उसको बता दें। जी, ठीक, प्रणाम सर, धन्यवाद। ठीक है। शांति पाठ। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम नमः। म्यूट कर दिया करें शांति पाठ के समय। ठीक, सर्वेभ्यो नमो नमः। लोग बाग म्यूट किए रहते, शांति पाठ के बाद म्यूट भी किए रहते, सब बोलते नहीं, मतलब शांति पाठ म्यूट किए रहते अपने मोबाइल। चलो कोई चले, ठीक है। नमो नमो। सर्वो नमो नमः। वो नमो नमः। बहुत आनंद आया। नमो नमः।
नमो नमो नमः नमो नमः नमो नमः सर्वो नमो नमः नमो नमः।